पालिका में शामिल हुए गांवों में होंगे विकास कार्य। डॉक्टर ब्रजेश कुमार अमरोहा नगर पालिका के सीमा विस्तार के बाद 42 गांव नगर पालिका परिषद अमरोहा में शामिल हुए। इन सभी गांवों में अमरोहा पालिका विकास कार्य कराए जाएंगे। सुनिए क्या कहते हैं अमरोहा पालिका के सबसे बड़े अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार। हैं अमरोहा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार जी, और डॉक्टर ब्रजेश कुमार जी ने जो कार्य किए हैं उसके लिए उन्हें साधुवाद भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नगर पालिका में गांव शामिल हुए हैं इस बार, उनके लिए पहला 15 अगस्त है और उन सब बहुत सारी बातें पूछते हैं। हम सब बात कर लेंगे। साहब बहुत स्वागत आपका डॉक्टर ब्रजेश कुमार जी। अब 15 अगस्त की जो तैयारियां हैं बताइए उनके बारे में। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अमरोहा वासियों को इस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि इस पर्व का जो थीम है, जो जिस्ट है, वो यही है कि बलिदान है, कि इस बलिदान के माध्यम से किस प्रकार से हमने स्वतंत्रता पाई है। तो वर्तमान परिदृश्य में जो हमारे अंदर की बुराइयां हैं उन्हें हम त्याग करके, और जो हमारे सकारात्मक पथ हैं जिससे इस देश की एकता, अखंडता और विकास को नई गति मिले, उन सारे अपने जो हमारे नैतिक मूल्य हैं उनको हम उभार कर लाएँ। और इस अमरोहा की जो एक सबसे बड़ी बात रही है, जो एक सद्भावना, जो आपस में भाईचारा है, उसे हम अक्षुण्ण बनाए रखें। इसके साथ साथ सबसे पहले तो मैं अपने उन क्षेत्रवासियों को बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ जो पहली बार इस स्वतंत्रता दिवस में हमारे साथ हैं। आपके चैनल से उनसे मैं माफ़ी भी मांगता हूँ कि चूँकि नया क्षेत्र आया था तो वहाँ पर सफाई जैसी अन्य व्यवस्थाएँ तो चालू नहीं हो पाई हैं, लेकिन अगले सप्ताह से जो हमारे नए क्षेत्र आए हैं, जो गाँव हमारे हैं, उन गाँवों में प्रत्येक गाँव में हम 2-2 सफाई कर्मी दे रहे हैं। तो अब जो गांव में जो सफाई को लेकर समस्या थी उसका समाधान हो जाएगा। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना में हमने गांवों के विकास के लिए 6.5 करोड़ की DPR भेजी है शासन में। अगर वो शासन से DPR अप्रूवल हो जाएगी तो वहाँ पे जो सड़कें, नाले, खरंजा टूटे हैं वो भी होंगे। इसके अलावा हम लोग अगले 1 महीने में उन गाँवों में डोर टू डोर कलेक्शन का भी कार्य स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ कम से कम 15 जो है ऑटो रखे हुए हैं जिनके माध्यम से वहाँ डोर टू डोर कलेक्शन का काम कराएंगे। तो जो शहरी सुविधाएं जो वर्तमान शहर में मिलती हैं वो सारी सुविधाएं अब जो है गांव में मिलेंगी। इसमें 1 महीने का समय लगेगा, लेकिन 1 महीने के बाद जो है वो सारे गांव जो है पूर्णतः शहर के रूप में संचालित होने लगेंगे। देश के अमर शहीदों को शत-शत नमन करते हुए डॉक्टर ब्रजेश कुमार जी ने बताया कि वो जो 40 गाँव उनके नगर क्षेत्र में आए हैं उनको भी बधाई देते हुए कहा उन्होंने कि अब विकास की गंगा बहेगी और विकास कराए जाएंगे। साथ ही कुछ उन्होंने अपने प्रयास से पालिका के जो आय है उसकी बढ़ोतरी के लिए उन्होंने प्रयास किए हैं। और उनसे पूछते हैं कि जो ये उनके सीमा बढ़ी है तो क्षेत्र भी बढ़ा है, उसको उनका गांव बढ़े हैं। साथ ही उन्होंने एक योजना भी बनाई है कि जो ग्रामीण क्षेत्र गांव आए हैं उनमें जो फैक्ट्री हैं या स्कूल हैं और अदर जो भी कमर्शियल हैं उसके भी कुछ आय के स्रोत बढ़ाए हैं, उसके विषय में भी बताने का कष्ट कर रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में नगर पालिका क्षेत्र में जो है वो शौकत नियमावली लागू है। सामान्यतः पहले जब हम लोग टैक्स का निर्धारण करते थे तो किराए की वैल्यू के आधार पर हम लोग ARV सेट करते थे, लेकिन 2017 के बाद शौकर प्रणाली लागू हो गई है। शौकर का अर्थ ये है कि हम अपने कर का निर्धारण स्वयं कर सकते हैं। अगर किसी के व्यक्ति को अगर डाउट है उसको टैक्स को लेकर, उसका टैक्स बढ़ाया गया है, घटाया गया है, तो हमारे यहाँ उसका बाकायदा बाइलॉज है। ये बाइलॉज जो है वो आपको बताना चाहूँगा, ये सड़क की चौड़ाई के हिसाब से है। 6 मीटर पे, 12 मीटर पे, 24 मीटर पे, 3 तरीके से हम लोगों ने रखा है, जिसमें 50 पैसे से लेके और 2 रुपये तक का जो है स्क्वायर फीट के हिसाब से इसमें चार्ज है। और जब कमर्शियल रेट पे इनकी गणना की जाती है तो ये दर जो है 4 गुना हो जाती है। अगर वो डोमेस्टिक रेट अगर किसी भूमि का अगर 50 पैसे है तो जब हम कमर्शियल पे गणना करेंगे तो उसका वो 2 रुपये हो जाएगा। इसके आधार पे हमारे क्षेत्र में जितने भी कमर्शियल प्रॉपर्टी आई है, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे ढाबे हो, चाहे वो अन्य कोई मैरिज लॉन हो या अन्य कोई फैक्ट्रियाँ हों, उन सभी पे हम लोग जो है टैक्स लगाने का कार्य कर रहे हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने जो है वो रीगल 77 और भी एक चाय की बड़े फैक्ट्री थी उस पर भी लगाने का काम किया है। तो धीरे धीरे हम कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो गांव हमारे नए आए हुए हैं पहले वहाँ हम शहरी सुविधाएं विकसित कर दें, फिर धीरे धीरे जो है टैक्स लगाने की कार्रवाई हम लोग करेंगे। अधिशासी अधिकारी महोदय डॉक्टर ब्रजेश कुमार बता रहे थे कि अब विकास की गंगा बहेगी और जो आय के स्रोत उन्होंने बताए हैं निश्चित रूप से उसकी आय बढ़ेगी और बढ़िया बेहतर काम होंगे। इस सबके लिए उनको बधाई भी। हमसे बात करने में बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय चौधरी महेंद्र सिंह अमरोहा।